तुम्हारे इमोशंस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या तुमने कभी किसी को देखा है जो चिल्लाता नहीं है? गुस्सा भी आता है, दर्द भी होता है, पर वो बोलता नहीं। बस आंखों में एक डेड साइलेंस होता है। जो बंदा इमोशन नहीं दिखाता वो दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान बन जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, साइलेंट इजंट जस्ट पीस, इट्स अ लोडेड वेपन। और जो उसे यूज़ करना सीख जाता है वो जिंदगी का हर एक बैटलफील्ड का किलर बन जाता है। पॉइंट नंबर 1, खामोशी एक शक्ति है नहीं, ये तो एक हथियार है। जब तुम कुछ बोलते नहीं हो लोग अजम्पशंस बनाते हैं। जब तुम सिर्फ देखते हो लोग नर्वस हो जाते हैं। और जब तुम ऑब्जर्व करने लगते हो तो तुम उनके माइंड्स में घुस जाते हो। इताची उचिहा एक ऐसी पर्सन्स जो बिना कुछ बोले पूरा रूम कंट्रोल कर सकता था। उसकी साइलेंस उसका ऑरा बन गया था। पीपल डोंट फियर स्क्रीम्स, दे फियर द मैन जो चुप है और फिर भी सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। पावरफुल लोग वैलिडेशन चेज नहीं करते हैं, वो बस साइलेंट रहते हैं और दुनिया उन्हें एनालाइज करती रहती है। जो बंदा साइलेंट है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता, वो कैलकुलेट करता है। पॉइंट नंबर 2, इमोशंस तुम्हें बेच देगा, आपकी जान को भी। गुस्सा आया तुम रिएक्ट करते हो, दर्द आता है तुम टूट जाते हो, एक्साइटेड होते हो तुम रिस्क लेते हो। कांग्रेट्स, तुम अब प्रिडिक्टेबल हो, तुम वीक हो। इमोशंस इंसान को एक इंसान बनाता है, लेकिन बैटलफील्ड में इमोशन सिर्फ एक कमजोरी होती है। लाइट गामी को प्यार भी होता है, ईगो भी है, पर जब वो डेथ नोट चलाता है सिर्फ लॉजिक, सिर्फ कैलकुलेशन, सिर्फ रिजल्ट देखता है और इसलिए वो कायरा बन जाता है। तुम्हारे डिसीजन सिर्फ तब तक स्ट्रॉन्ग है जब तक उनमें इमोशंस नहीं है। जब भी जिंदगी में कुछ बड़ा डिसीजन लेना हो अपने इमोशंस को साइड में रखो। पॉइंट नंबर 3, जब सब चिल्ला रहे हो तुम चुप रहो। जब सब डर रहे हो तुम ब्लिंक भी ना करो। जब सब हिल रहे हो तुम स्टैचू बन जाओ। यही होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जब तुम साइलेंस में हो, स्टिलनेस में हो, तुम दुनिया को अपनी फ्रीक्वेंसी पे खींच लेते हो। तुम्हें दुनिया के पेस पे नहीं चलना है, तुम्हें अपना पेस बनाना है। चाहे वो स्लो हो, कैलकुलेटेड हो, लेकिन जब मूव करो तो सब कुछ बदल जाए। तुम सोच रहे होगे कि आखिर खामोशी, स्टिलनेस और इमोशनलेस से क्या फ़र्क पड़ता है। दुनिया का हर इंसान एक पैटर्न फॉलो करता है, रिएक्ट करता है, गुस्सा करता है, इमोशंस दिखाता है। अगर ऐसा करते हुए कोई दिख जाए तो समझ लो वो प्रिडिक्टेबल है। और फिर तुम आते हो, ना स्माइल, ना गुस्सा, ना रिएक्शन, जस्ट कोल्ड लॉजिक, डेड आइज, और सामने वाला टूट जाता है। जब लोग तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं तब तुम डेंजरस बन जाते हो, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। ये फियर ऑफ द अननोन, यही तो पावर है। और हर पावर सबके लिए नहीं होती है। साइलेंस को कैरी करना आसान नहीं होता। इमोशंस को कंट्रोल करना टॉर्चर जैसा होता है। तुम्हारे अंदर चिल्लाना होता है पर तुम बाहर से चुप होते हो। तुम रो रहे होते हो पर आंखों में एक बूंद भी पानी नहीं निकलता। तुम हिल जाते हो लेकिन दुनिया को लगता है तुम स्टैचू हो। ये एक गेम है, दर्द का, स्टिलनेस का, डोमिनेशन का, और सिर्फ वही जीतता है जो अपने इमोशंस का किलर बन जाता है। पॉइंट नंबर 4, सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का होता है? जो समझ ना आए उसका। अगर तुम्हारा फेस हमेशा ब्लैंक हो, आंखें कभी कुछ ना दिखाए, आवाज़ बिना मॉड्यूलेशन के हो, तो सामने वालों को लगता है यह बंदा क्या सोच रहा है। अनसर्टेनिटी ब्रीड्स फियर एंड फियर गिव्स यू पावर। जब तुम प्रिडिक्टेबल होते हो लोग तुमसे खेल जाते हैं। जब तुम अनरीडेबल होते हो तुम लोगों के दिमाग से खेलते हो। योहान लीवर्ट, जब वो बोलता था दुनिया रुक जाती थी, ना चिल्लाता ना हारता, बस एक काम स्माइल। यू नेवर नो, विल यू फॉरगिव यू और विल ही किल यू, और वर्स, विल ही जस्ट वॉक अवे। पॉइंट नंबर 5, यूज योर हार्ट एज अ टूल, नॉट अ मास्टर। इमोशनलेसनेस डजंट मीन कोल्ड हार्टेड, इट मीन्स कैलकुलेटेड हार्टेड। ऐसा इंसान जो इमोशंस फील करता है पर उन्हें यूज़ करता है चेस पीसेस की तरह। ना गुस्सा तुम्हें चलाए, ना दुख तुम्हें रोक पाए, ना खुशी तुम्हें भटका पाए। तुम फीलिंग्स को मास्टर कर लो तो तुम दुनिया को मैनिपुलेट कर सकते हो। जितना ज़्यादा तुम कंट्रोल में दिखोगे उतना ही लोग तुम्हें मैच्योर और डेंजरस समझेंगे। आइजन फ्रॉम विलेज, उसकी कामनेस इतनी टेरिफाइंग थी कि पूरी आर्मी हिल जाता था। पॉइंट नंबर 6, साइलेंट डोमिनेशन। जब सब चिल्लाता है और तुम चुप रहते हो तो लोग तुम्हें सबसे पावरफुल समझने लगते हैं। जब तुम्हारा साइलेंस तुम्हारी सिग्नेचर बन जाए तो तुम फिजिकली ना सही साइकोलॉजिकल डोमिनेट करते हो। साइलेंस कोई वीकनेस नहीं है, ये एक रेज है जो रोड नहीं करता, ये एक इमोशन है जो दिखाई नहीं देता
लोग तब चिल्लाते हैं जब उन्हें कंट्रोल चाहिए होता है। वो लोग चुप रहते हैं जिसके पास ऑलरेडी कंट्रोल होता है। तुम पावरफुल तब बनते हो जब दुनिया चिल्लाए और तुम सिर्फ आंखें बंद करके ऑब्जर्व करते हो, स्माइल करते हो और गेम चेंज कर देते हो। पॉइंट नंबर 7, बिकम द ऑब्जर्वर, वॉच एवरीथिंग, रिएक्ट नथिंग। जिंदगी एक चेस बोर्ड है, लेकिन लोग गेम खेलने के बजाय पीसेस बन जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे रिएक्ट एवरी मूव, बट यू बिकम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वेशन इज पावर। जितना कम तुम रिएक्ट करोगे उतना ज़्यादा तुम डाटा कलेक्ट करते हो, और डाटा ही तो कंट्रोल देता है। पॉइंट नंबर 8, चैनल डार्कनेस। लोग लाइट बनने की कोशिश करते हैं, तुम डार्कनेस बन जाओ। बिकॉज लाइट शोज द वर्ल्ड बट डार्कनेस कंट्रोल्स इट। जब तुम अंदर से साइलेंट हो, इमोशनलेस हो, अनरीडेबल हो, तुम एक लिविंग पैराडॉक्स बन जाते हो, और पैराडॉक्सेस हमेशा पावरफुल होते हैं। हिताची उचिया ने दुनिया के लिए विलेन का रोल प्ले किया, पर उसके अंदर एक स्टॉर्म था, साइलेंट, स्टेबल, कंट्रोल। ही सेक्रीफाइस इमोशंस, ही सेक्रीफाइस लव, जस्ट टू मेंटेन बैलेंस। तुम्हारा साइलेंस भी किसी की शील्ड बन सकता है या फिर किसी की बर्बादी। चॉइस तुम्हारा है। पॉइंट नंबर 9, लीव नो क्ल्यूज। जो दिखता है वो मैनिपुलेट होता है, जो छुपा होता है वो डेंजर बन जाता है। ऐसे चलो जैसे तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं हो, और ऐसे एग्जीक्यूट करो जैसे तुम दुनिया कंट्रोल करते हो।